जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेंट जीके सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। इस पार्ट में इतिहास के प्रमुख टॉपिक गुप्त साम्राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे, जिसमें हम गुप्तकालीन सभी प्रमुख राजाओं से जुड़े प्रश्न को जानेंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, जिससे कि इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है कनिष्क। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गांधार कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तक्षशिला। अगला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर है वास्तुकला में। अगला सवाल है, महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है महाविभास सूत्र को। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है घटोत्कच। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर कब बैठा था? तो राइट आंसर है 320 ईस्वी में। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी? तो राइट आंसर है महाराजाधिराज की। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 335 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन के अतिरिक्त कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है अश्वमेधकर्ता, विक्रामक, परम भागवत, ये सारी उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस सम्राट को कविराज कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो राइट आंसर है विष्णु का। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो राइट आंसर है हरिसेन। अगला सवाल है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है हरिसेन ने। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी काफ़ी VVI हो जाता है, इसे ज़रूर ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? तो राइट आंसर है 380 ईस्वी में। अगला सवाल है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में
नव विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, उसे क्या कहा गया? तो राइट आंसर है नवरत्न। अगला सवाल है, कालिदास किस सम्राट के समकालीन थे? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से नवरत्न सम्मिलित थे? तो राइट आंसर है कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, वराहमिहिर एवं वररुचि। ये नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त। अगला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त ने। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है स्कंदगुप्त के साथ। अगला सवाल है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर है विष्णुगुप्त। दोस्तों कई एग्जामों में अंतिम शासक से जुड़े सवाल को पूछते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है चार्ट। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है चाट एवं भाग। अगला सवाल है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? राइट आंसर है दंडपाशिक। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो राइट आंसर है उज्जैन। अगला सवाल है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कौन से राजाओं ने जारी किए? तो राइट आंसर है गुप्त राजाओं ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्तकालीन विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिगवा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भूमरा, नागोदा मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गुप्तकालीन पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नैना कुठार मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो राइट आंसर है वैष्णव धर्म के। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देवघर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, गुप्तकालीन लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भीतरगांव, कानपुर उत्तर प्रदेश में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो राइट आंसर है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। ये दोनों पुस्तक आर्यभट्ट ने लिखे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो राइट आंसर है संस्कृत। अगला सवाल है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है रुप्यका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है शूद्रक। अगला सवाल है, विशाख दत्त की संस्कृत नाटक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है देवी चंद्र गुप्तम। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो राइट आंसर है गुप्त काल को। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसे आप लोग तो ज़रूर नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है?
तो राइट आंसर है कालिदास। तो दोस्तों, आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।